हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि हम सबको पता है 2024 पूरी दुनिया में एक इलेक्शन ईयर है और रिसेंटली रशिया में ना इलेक्शंस चल रहे थे। अभी इसका जो है रिजल्ट आ चुका है। व्लादिमीर पुतिन वापस दोबारा पावर में आ चुके हैं और पुतिन का जो वोटिंग परसेंटेज है ना वो लास्ट इलेक्शन में करीब 73% के आसपास था, लेकिन अब ये सीधा बढ़कर अब 88% तक पहुंच चुका है। मतलब 87.86 है, लेकिन ओवरऑल हम 88 कह सकते हैं, जो आधी से ज्यादा मेजॉरिटी को पुतिन ने पा लिया है। और स्पेशल बात यह है कि रशियन इलेक्शंस रशिया ऑक्यूपाइड यूक्रेन टेरिटरी में भी कंडक्ट किए गए हैं। जी हाँ, यूक्रेन के कब्जाए हुए एरिया में भी यहाँ रशियन इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं। यूक्रेनियंस ने भी ऑक्यूपाइड यूक्रेन टेरिटरी को रशियन फेडरेशन का हिस्सा मान लिया है। मतलब इन्होंने जिसको वोट किया है वो रशिया के प्रेसिडेंट है, तो इनडायरेक्टली वो रशियन सिटीजन ही हो गए ना, वो रशिया की जमीन हो गई ना। पुतिन को यूक्रेन कैप्चर टेरिटरी के डोनेक्स एरिया से 95.23% का वोट मिला है, लुहान से 94.12% का वोट मिला है, केसन से 88.12 है और लास्ट ज़पोरोजी से 92.95% का वोट मिला है। और रशियन हिस्ट्री में इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन पुतिन अब से लॉन्ग रनिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिसने 25 साल से ज्यादा रशिया पर हुकूमत किया है। यहाँ पर ना आपको 4 मेन कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे जो अपोजिशन भी है, तो इनका नाम है दावानोकोव और इनको 3.76% का वोट मिला है। दूसरे पे आता है व्लादिमीर पुतिन जो 87.86 की वोटिंग के साथ इलेक्शंस को जीत चुके हैं। आधी से ज्यादा मेजॉरिटी इनके हाथ में है। थर्ड पर स्लेट्स्काई है जिसको 2.97 मिला है। फोर्थ पर आते हैं खरीतोनोव जिसका वोटिंग परसेंट 3.86 है। याद रहे पुतिन के मेजॉरिटी के बाद यही सेकंड पे आते हैं खरीतोनोव जिसको 3.86 की वोटिंग मिली है। लेकिन गाइस आपको ना एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर, वो ये है कि ये पूरे अपोजिशन लीडर्स रशिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करते हैं। और रशिया में यूक्रेन वॉर को वॉर नहीं कहा जाता है बल्कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से ये पुकारते हैं, जाना जाता है वहाँ। और बहुत हद तक वेस्टर्न कंट्रीज ने पुतिन पर यह आरोप लगाया है कि पुतिन ने अपोजिशन की आवाज को रोक दिया है, जैसे कि नावल्नी अलेक्सी और वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि रशिया के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कंडक्ट नहीं करे गए हैं। लेकिन रशिया ने कैटेगोरिकली कह दिया कि रशिया में इलेक्शंस फ्री और फेयर कंडक्ट किए गए हैं। और मैं देख रहा था गाइस के रशियंस का जो व्यू है ना रशिया में पुतिन को लेकर बहुत हद तक पॉजिटिव था। मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो वीडियो क्लिप को देखें जो इंग्लिश सबटाइटल में है। Я проголосовала за Путина. За Путина? Да. А почему за Путина? А почему вас так это удивляет? Ну, не знаю, он сидит у власти 25 лет, больше, чем Брежнев, не надоел? Нет. Человека вообще-то судят по его делам. बेसिकली रशियन लेडी उस आदमी का जवाब देती है, मैंने पुतिन को वोट किया है। तो आदमी रिटर्न पूछता है आपने क्यों दिया। वो बोलती है कि आप बहुत सरप्राइज दिखते हो मुझे। नहीं, वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पुतिन 25 साल से ज्यादा पावर में है, आप क्या थक नहीं गई हो पुतिन को देखकर। फिर वो लेडी कहती है कि एक आदमी उसके काम से जाना जाता है और आगे कहती है कि रशिया यूक्रेन में वॉर नहीं कर रहा है, रशिया यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। दूसरी वीडियो में बहुत हद तक हैरान हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो वीडियो क्लिप को देखें जो इंग्लिश सबटाइटल में है। Надо знать. Это если хотите. Но альтернативы нет, То есть Путин. естественно. Вас не смущает, что Владимир Путин 25 лет у власти? Нет, не смущает. Если человек справляется с работой, пусть он работает хоть 100 лет. Возьмите даже любую работу. Если я работаю, например, допустим, где-нибудь посудомойка даже. Если я справляюсь все время и 10 лет уже там работаю, и меня будут держать и сказать: Ольга Васильевна, пожалуйста, работайте, мы вам еще зарплату прибавим. Если человек справляется, а он неплохо справляется с работой, посмотрите, какую сделал страну. Правильно? Какую страну? Страна ведет войну, и там десятки тысяч погибших. Это не наше дело. Это дело внутри России. Это дело правительства российского и президента. А это нас не касается. Подождите, вы готовы поддержать Владимира Путина, человека, который ведет войну? То есть вы за войну? Нет, не за войну. Знаете, я вам что скажу? Любая война – это плохая работа дипломатов. Если только дипломаты, например, допустим, в Евросоюзе будут мозги у них хорошие, дипломатические, войны не будет.
А если дипломаты во всех странах только за войну, да за войну, да за войну, а извините, Россия тоже хочет быть страной свободной, и чтобы рядом около нее не было вот этих ракет, которые НАТО ставит постоянно. Посмотрите его в Россию. Вся Россия окружена. आंटी जी का मतलब है उन्हें कुछ भी परवाह नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन 25 साल से पावर में है। आंटी आगे कहती है कि अगर एक इंसान अपना काम अच्छे से कर सकता है तो उसको 100 साल के लिए भी काम करने देना चाहिए। और ये एग्जाम्पल आंटी जी ने डिश वॉशर का देकर समझाया है। उनका कहना है कि अगर डिश वॉशर लॉन्ग टाइम तक काम करे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो प्रेसिडेंट से क्यों है। हालांकि प्रेसिडेंट हो या डिश वॉशर, दोनों अपना काम ही तो अच्छे से कर रहे हैं ना। और जब क्वेश्चन यूक्रेन वॉर के रिलेटेड पूछा गया तो आंटी ने कहा कि रशिया के कुछ इंटरनल मैटर है, ये रशियन गवर्नमेंट और रशियन प्रेसिडेंट के बीच का मैटर है, यहाँ पर हमारा कुछ काम नहीं है। और वो यूक्रेन वॉर को वॉर नहीं समझती है क्योंकि ये पूरी डिप्लोमेट्स की गलती है। और मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ गाइस, ये फैक्ट है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज रशिया के साथ अच्छे रखते और एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहती तो दुनिया को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना पड़ता। आंटी ने कहा कि अगर यूरोप यूनियन का दिमाग अच्छा रहता, ये लोग अगर अपने भेजों को चलाते तो रशिया के साथ गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखते और आज वॉर नहीं होती। आंटी ने कहा कि अगर आप देखोगे तो रशिया को नेटो कंट्रीज ने पूरी तरह से घेर लिया है अड़ोस पड़ोस में, तो वो क्या आप नहीं देख रहे हैं। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को पुतिन के साथ डील करने का वक्त आ चुका है। मतलब आप ही सोचिए, आने वाले 6 साल के लिए पुतिन एज अ प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। 88% मेजोरिटी है। अगर 6 साल के बाद भी इलेक्शंस होते हैं तो पुतिन के आने के चांसेस बहुत हाई है। और जैसा ही पुतिन को जीत मिलती है वो लोगों के साथ एक स्पेशल स्पीच डिलीवर करने आ जाते हैं। और पुतिन ने धमकी दे दी है कि अगर नेटो देश यूक्रेन में रशिया के खिलाफ लड़ने आते हैं तो रशिया इसे वर्ल्ड वॉर 3 समझेगा। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 से एक कदम दूर समझेगा। और दोस्तों दिखने में ना हमें ऐसा दिखता है कि जी रशिया मिलिट्री के साथ यूक्रेन मिलिट्री लड़ रही है, लेकिन रशिया ने इल्जाम लगाया है कि वेस्टर्न कंट्रीज मिलिट्री अलाइनमेंट कर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। ये एक इल्जाम है। अगर सच में ऐसा होता है या फॉर्मल डिक्लेयर हो जाता है तो रशिया इसे वर्ल्ड वॉर 3 ही समझेगा। और ये बात में बिना दम है क्योंकि रिसेंटली फ्रांस भी सोच रहा है कि अपने मिलिट्री ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजे ताकि वो रशिया के खिलाफ लड़ सके। पुतिन ने भी जीत मिलने के बाद इमीडिएटली अपने स्पीच में यही कह दिया। अगर ऐसा होगा तो उस वक्त इंडिया पर बहुत ज़्यादा ना प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपके व्यूज़ क्या है हमें कमेंट करिए, मैं उसको हार्ट दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।